ओम शांति। आज हम क्लास 11 में कबीरदास के पद के विषय में और उनकी व्याख्या को पढ़ेंगे। तो कबीरदास हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जो भक्ति साहित्य के निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनका स्थान है और जो उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र के आत्मवाद की परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और उनको दुनिया भारतवर्ष के करोड़ों लोग अवतार के रूप में पूजते हैं। तो कबीरदास के पद आइए देखते हैं। और कबीरदास के पद उपनिषदों के अद्वैत ब्रह्म यानी अहम ब्रह्मास एकमेवा द्वितीयम, ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता है और कोई दूसरी सत्ता नहीं है, उसके उपासक हैं। और जो इस पद में उन्होंने एक ही परम सत्ता की बात की है और कबीर के अनुसार वह परम सत्ता एक है और हम उससे अभिन्न है, हम उससे अलग नहीं हैं। तो इस बात को कबीरदास जी बहुत प्रबल रूप से मानते हैं। आइए देखिए उसके उन्होंने अपने पद में क्या कहा है। हम तो एक एक कर जाना, हमने एक परमात्मा को एक के रूप में जान लिया है, माने भगवान एक ही है, ब्रह्म एक ही है, उनके अलावा और कोई दूसरी सत्ता सत्य नहीं है, ऐसा कबीरदास जी मानते हैं। तो कबीरदास जी परमात्मा को एक ही मानते हैं। राम, रहीम, अल्लाह उसके अनेक नाम हो सकते हैं लेकिन परमात्मा एक ही सत्ता है। अब जैसे कुछ लोग अल्लाह को मानते हुए कहते हैं अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, कोई ओंकार को मानता है ओंग ही परम सत्ता है। तो कबीरदास जी कहते हैं ये सब नाम है लेकिन परम सत्ता एक है। और वास्तव में अगर ब्रह्मांड को किसी एक ही सत्ता ने बनाया होगा, अलग अलग सत्ताओं में तो ब्रह्मांड बनाया ही नहीं है। अगर अलग सत्ताओं को मानना है तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो परमात्मा को अलग अलग मानते हैं उनके लिए क्या विधान है। अभी देखिए, दो एक हैं तीनों को दो जग, जो कहते हैं कि दो ब्रह्म है, परमात्मा दो है, अनेक है, वह क्या नरक के वासी होंगे। दो जग माने नरक वासी। नरक का मतलब है नाना प्रकार के कष्टों को सहेंगे, उन्हें संसार में कभी सुख नहीं मिल सकता है। जीते जी उनको नरक मिलेगा और मरने के बाद भी नरक मिलेगा। ऐसे सत्य का उद्घाटन करने वाले परम रहस्यदर्शी परम ज्ञाता कबीरदास जी, वो कहते जिन नाहिन पहचाना, दो ही कहें तिन्हीं को दो जग। जो लोग दो कहेंगे उनको नरक होगा। दो जग माने नरक है। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने सत्ता को पहचाना नहीं, जिनको परम सत्ता की कोई पहचान नहीं है, ऐसे लोग कभी भी आनंद की प्राप्त नहीं कर सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते। वो लोग इस दुनिया में रहेंगे तब भी नरक भोगते रहेंगे और जब जाएंगे तब भी नरक भोगेंगे। अब एक सत्ता को सिद्ध करने के लिए कबीरदास जी ने कितने तर्क दिया कि तर्क देखिए। एक है पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। एक ही पवन माने हवा है, वायु है, पूरे ब्रह्मांड में इस दुनिया में एक ही वायु है और एक ही पानी, जल जो है एक ही है। एक है ज्योति समाना, सबके भीतर एक ही आत्म तत्व का निवास है। हर प्राणी के भीतर एक ही आत्म तत्व का निवास है। एक है खाक गढ़े सब भाड़े। खाक माने होता है धूल कह लीजिए, मिट्टी कह लीजिए, भाड़े माने बर्तन होता है। एक है कोहरासान, एक कुम्हार ने, एक ही परमात्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। जिस प्रकार से एक कुम्हार बर्तन बनाता है एक मिट्टी से, कभी दियाली बनाता है, छोटे छोटे जो कटोरी होती है, और बड़े बर्तन बनाता है, लेकिन उसी एक ही मिट्टी से बनाता है और उस मिट्टी के बनाने वाले के अनुसार उसकी साइज आकार अलग अलग होता है। वैसे ही एक ही परमात्मा ने छोटे बड़े सभी जीवों को बनाया है। फिर क्या हुआ? एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरासाना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बाढ़ी काष्ठ, बाढ़ी माने बढ़ई, बढ़ई क्या करता है? काष्ठ माने लकड़ी को काटता है, उससे नाना प्रकार की चीजें बनाता है। अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई काट नहीं सकता। वैसे ही एक ही ज्योति, एक ही आत्मा है, वो उसको कोई काट नहीं सकता। सब घट अंतर तू ही व्याप, धरे स्वरूप सोई। सब घट, घट माने होता है यहाँ पर बर्तन है,
सभी जीव, यहाँ घट माने क्या है, शरीरधारी, जो नाना प्रकार के शरीरधारी हैं, जैसे चींटी से लेकर हाथी तक आदमी है, गधा है, खच्चर है, घोड़े हैं, नाना प्रकार के कीट पतंगे हैं, सब घट अंतर तू ही व्यापक, वह परमात्मा ही सभी जीवों में व्याप रहा है, परमात्मा की ही दृष्टि सारे जीवों में है, धरे स्वरूप सोई, वो नाना प्रकार के जीवों के रूप में। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। अब वो कहते हैं कि संसार के लोग क्यों घमंड में क्यों ज्ञान नहीं होता, क्योंकि माया के कारण वह अपने घमंड में फंस जाते हैं। गर्वाना माने घमंड में, गर्व में रहते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कहे कबीर दीवान निर्भय भया, कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा को जान करके मेरे अंदर से भय मिट गया है और मैं किसी प्रकार के भय में जरा सा भी नहीं रहता हूँ। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी कहते हैं जो सारे सृष्टि के दीवाने हैं, सारे लोगों के कल्याण के अभिलाषी हैं, वह कबीरदास जी सबको बारंबार चेता रहे हैं कि परमात्मा एक ही है और जो अलग परमात्मा को मानेगा, अपने से भी अलग मानेगा, जीवों से अलग मानेगा और अनेक रूपों में मानेगा, उसको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वह दोजक माने नरक का ही निवासी होगा। दो ही कहें ते नहीं को दोजक, जो दो कहेंगे परमात्मा को, दो तीन चार तो अलग छोड़ दीजिए, केवल दो कहेंगे, दो मानेंगे, जीवों के कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे, ऐसे ही लोग कभी भी भगवान को नहीं पा सकते, वो नरकगामी होंगे। तो इस संदर्भ में भगवद गीता क्या कहती है, एक लाइन हम आपको सुनाना चाहते हैं कि ब्रह्म भूतो अस्ति, परमात्मा ही सभी जीवों के रूप में है और समोहम सर्वभूतेश न मे देव से अस्ति न प्रिय है। अर्जुन, मैं सभी जीवों के लिए बराबर हूँ, ना कोई मेरा द्वेषी है, न मेरा कोई प्रिय है, सब जीवों को एक ही जैसा मानता हूँ। एक ही जैसा जो मानता है, भगवान कहते हैं कि जो सभी प्राणियों के लिए सम होता है और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए काम करता है, वही व्यक्ति कल्याण को प्राप्त हो सकता है, बाकी कोई नहीं। ऐसा भगवद गीता का वचन। तो ये का पहले पद का भावार्थ। और इसमें देखिए बोली इनकी पंचमेल खिचड़ी, कबीरदास जी की भाषा है, उसे कहते हैं पंचमेल खिचड़ी, माने जो पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी पंजाबी सबका मिश्रण है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं साना समाना वगैरह, जैसे बहुत सारी चीज़ ऐसा लगता है पंजाबी बोल रहे हैं, तो गरबाना, तो ये सब जो है अनेक प्रकार के लोगों की, पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया था, पूरे देश को लोग कबीरदास को मानते हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर के गुजरात तक, आसाम से लेकर के गुजरात तक, दक्षिण भारत में भी कबीर मठ है और आज भी करोड़ों लोग कबीरदास के अनुयायी हैं। तो उस सर्वश्रेष्ठ परंपरा के कवि होने के कारण, पूरे देश के कवि होने के कारण कबीरदास जी की जो भाषा है वो एक जगह बधी बधाई नहीं, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते। आगे देखें, संतो देखत जग बौराना, दूसरे पद की भावार्थ बता रहा हूँ। संतो देखत जग बौराना, कबीरदास जी जो अपना उद्बोधन करते हैं वो संतों के रूप में करते हैं कि हे संतो देखिए सृष्टि में, जगत में लोग क्या कहे हैं, जगत माने सृष्टि, संसार के लोग क्या हो गए हैं, बौराना माने पागल हो गए हैं। ये देखो दुनिया के लोग पागल हो गए हैं। साच कहा तो मारन धावे, जब मैं सत्य कहता हूँ परमात्मा ही सत्य है, उसी को उपासना करो तो लोग मुझे मानने दौड़ते हैं। झूठे कहे पतियाना, अगर झूठा कहता हूँ तो पतियाना माने विश्वास कर लेते हैं और ऐसे झूठे लोगों के पीछे पीछे जा रहे हैं। जो लोग झूठ कहते हैं उन पर विश्वास, और मैं सत्य कहता हूँ तो मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं है। अब कहते हैं देखिए क्या कैसे कैसे लोग जो है झूठ बोल रहे हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना, ऐसे लोग जो नियम से रह रहे हैं और कहते हैं कि हम बहुत धर्म वाले हैं, नाना प्रकार के एक ही टाइप के वस्त्र पहनते हैं, धर्म का चोला उन्होंने पहन रखा है और प्रातः ही स्नान करते हैं, सुबह ही स्नान कर लेते हैं। प्रातः करे स्नान माने प्रातः काल ही नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। उनकी देखिए दुर्गत के आत्म मार पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, वो आत्मा को मार करके, दो संदर्भों में आत्मा को मारना हो गया, एक अपनी आत्मा को मारना हो गया, एक दूसरे जीवों को जान से मारना हो गया और दूसरे जीवों की अवहेलना करना। तीनों अर्थों में आत्मा को मारना है। आत्मा को मारने से तो अपने आत्मा पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। पखाने ही पूजे, पखाने माने क्या होता है, पत्थरों को पूजते हैं और उनमें कछु नहीं, उनको कोई भी ज्ञान नहीं है कि वास्तव में ज्ञान क्या, आत्मा क्या है, इसका उन्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं हो, केवल पत्थर पूजने में लगे हुए। मूर्ति पूजा, भारतवर्ष में आज भी देखे कितने स्तरों पर मूर्ति पूजा है और उसी मंदिर के बाहर बैठ करके कितने पूजा भिखारी बेचारे भीख मांगते रहते हैं उनकी तरफ, उनके कल्याण के लिए। कोई
ध्यान नहीं देता। कोई भी मंदिर, बहुत कम ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ट्रस्ट हैं जो कि जीवों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में नर सेवा, नारायण सेवा, जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी को उद्घोष किया कि अगर तुम दीनों गरीबों की सेवा करोगे वही असली भगवान की सेवा है। तो परमात्मा कहाँ निवास करता है? जैसा बाइबल भी मानती है कि परमात्मा का निवास जो गरीबों में है। परमात्मा वास्तव में गरीब अमीर सब में है, लेकिन हमें सेवा हम कहाँ कर सकते हैं? जा करके गरीबों की कर सकते हैं, दुखियों की कर सकते हैं, तो वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन क्या है, आत्मा को मार करके दूसरों को ध्यान नहीं देते हैं और पत्थरों को पूजते हैं और उनमें कोई ज्ञान नहीं। ये तो हिंदू धर्म के अनुयायी हो गया। आप देखिए मुस्लिम धर्म के अनुयायी क्या कर रहे हैं। कबीरदास जी ऐसे कि सबको रास्ता दिखाते हैं, सबको सत्य मार्ग दिखाते हैं, मसाल उनकी सबके लिए जलती है, किसी एक के लिए नहीं। बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। बहुत से पीर मुसलमान धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित लोग हैं, पीर लोग जो कि उस पर कभी कभी मज़ारों पर भी रहते हैं, उनको पीर कहते हैं। औलिया देखा, और सूफी संतों को औलिया कहते हैं। और पढ़े किताब कुराना। बहुत सारे लोग कुरान की किताब कुराना माने कुरान की किताब पढ़ते रहते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, अपने शिष्यों को वही चीज़ बताते रहते हैं, उनमें वही जो ज्ञान है वही बताते रहते हैं। अर्थात उससे बढ़कर आत्म तत्व को जानते नहीं हैं और न वो बताते हैं, जिससे क्या है कि इस दुनिया के लोग भटक रहे हैं। अब देखिए, अब योगियों की कबीरदास ने आलोचना किया है कि आसन मारे ढीम दर बैठे, मन में बहुत गुमाना माने घमंड है। बहुत बड़े आसन लगा के बहुत दिनों से बैठे हुए हैं और ध्यान लगा के बैठे हैं और मन में बहुत बड़ा घमंड करें कि हम तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं। फिर क्या हुआ, पीपर पाथर पूजन लगे, तीरथ घर बुलाना। वो लोग तो उस घमंड में थे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और कुछ लोग क्या है, पीपल को पूजने लगे, पत्थरों को पूजने लगे और तीरथ में नाना प्रकार से भटकने लगे। फिर क्या हुआ, टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक माना। नाना प्रकार की टोपी जो मुस्लिम धर्म के लोग पहन रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग माला पहन रहे हैं और नाना प्रकार के तिलक लगा रहे हैं और अनुमाना माने अपने को बहुत बड़ा ईश्वर भक्त मानते हैं। वे कबीरदास ने किसी को नहीं छोड़ा, ना हिंदू ना मुसलमान। वो कह रहे हैं कि लोग अपने को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, लेकिन वास्तव में इनके भीतर कोई ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व को बिल्कुल नहीं जानते। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। वो कबीर अपने अनुयायियों के लिए भी कहते हैं। कुछ लोग क्या है कि साखी और शब्द को गाते फिरते रहते हैं, लेकिन आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि मुझे भगवान राम से बहुत प्यार है, और तुर्क लोग, मुसलमान लोग कहते हैं कि मुझे रहीम से, अल्लाह से बहुत प्यार है। आपस में तो लड़ मुड़, पहले भी लड़ते थे, आज भी लोग लड़ रहे हैं कि आपस में दोनों लोग लड़ जाते हैं। और मर्म ने कहा जाना, सत्य क्या है, मर्म माने क्या है, यथार्थ क्या है, परमात्मा क्या है, इसको कोई जानता ही नहीं है। बिना जाने ही लड़के मर रहे हैं। और मुसलमान कहते हैं मुझे स्वर्ग मिलेगा, हिंदू भी कहते हैं मुझे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जब अभी भी लड़ रहे हैं तो स्वर्ग में कैसे सुखी हो जाएंगे जब लड़के अभी भी कष्ट में हैं। घर घर मंत्र दे फिरा है महिमा के माना। कुछ लोग हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु लोग हैं वो बहुत अभिमानी है, वो घर घर जाकर के कान में मंत्र देते रहते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े हम भगवान के भक्त हैं, भगवान से हमारा प्रत्यक्ष संवाद होता है। लेकिन क्या होता है, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। ऐसे गुरु और शिष्य दोनों ही बूढ़े माने कुएं में गिरेंगे, नष्ट हो जाएंगे, और अंतकाल पहचाना, वो अंतकाल में पछताएंगे। कहे कबीर सुनो संतो ये सब भ्रम भुलाना। कहते हैं हे संतो ये सब भ्रम है, ये सब क्या है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये सब क्या है, फॉल्स नॉलेज है, ये सब भूल जाइए। कहती कहा कहो नहीं माने, सहजे सहज समाना। मैं कितना कहता हूँ कोई कहना नहीं मानता है। सहजे सहज समाना, बहुत सहजता के साथ परमात्मा मिल सकता है और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं। आत्म तत्व तो हमारे भीतर ही है और सहजता के साथ उसको भीतर याद करेंगे तो हमें मिलेगा। तो कबीरदास जी एक ऐसे संत हैं जो वास्तव में यथार्थ ज्ञानी हैं और उन्होंने जो लिखा है उसका भावार्थ बताते समय हो सकता है बहुत सारे लोगों को कड़वा लगेगा, लेकिन कबीरदास जी की जो वाणी है वह सत्य मार्ग को दिखाने के लिए है। जैसे आपको फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर लोग उसका इलाज करते हैं, उसको चीर करके दवा लगाते हैं, फिर फोड़ा जब सही हो जाता है तो लोग कहते हैं नहीं वास्तव में आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किया, लेकिन शुरू में बड़ा कष्टकारी लगता है। ऐसे ही कबीरदास जी की वाणी है।
कबीरदास जी की वाणी हमें मानवता का रास्ता प्रदर्शित करती है और हमारे भीतर के जो घमंड अहंकार है, अज्ञानता है, जो धर्म के वाह आडंबर हैं, उनसे हमको दूर रहने का संदेश देती है कि सच्चाई आडंबरों में नहीं है, सच्चाई धर्म के वाह आवरण में नहीं है। सच्चाई सबको आत्म तत्व समझने की है और सब जीवों की सेवा करने में है, सबको बराबर समझने में है और सबको बराबर समझ करके सबको साथ समान आचरण करने में है। किसी की हिंदू, मुसलमान, ईसाई मान करके, किसी को छोटा बड़ा मान करके विभेद करने में नहीं है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में है, तो क्यों ना हम सबको समान माने और सबके कल्याण के लिए काम करें और आत्मा को आत्मा के रूप में समझें, न कि आत्मा को किसी जीवधारी के रूप में, किसी जात के रूप में, किसी धर्म के अनुयायी के रूप में ऐसा न माने। तो हमें लगता है कि आपने कबीरदास जी के भावार्थ समझा होगा और उसके अनुसार अपने जीवन में भी आचरण करेंगे। और जहाँ पर कबीरदास के पदों की व्याख्या की बात है, आप उनके व्याख्या टंकी की चोट पर करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि इसको पुनः सुने और अपना पाठ पढ़ें, फिर सुने और देखें कि एक लाइन देखें, कहाँ पर उनको नहीं समझ में आ रहा वो लाइन फिर से देखें व्याख्या में, ताकि उनको समझ में आ जाए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि सबको कबीरदास जी की वाणी समझ में आए।